आज के युग में जहां इंसान कुछ भी बनने के ख्वाब को लेकर दिन रात भागदौड़ में लगा हुआ है, वहीं कुछ शख्सियत ऐसी भी हैं जो इस भागदौड़ को छोड़कर अपने धर्म और कर्म के रास्ते पे चलकर लोगों को भी धर्म का मतलब समझा रही हैं। ना काम की होड़, ना ही पैसे कमाने की ललक, बस ध्यान धर्म के कर्म पर। भगवान को याद करते हुए बदन पर भगवा पहनकर लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाने का आज का युग, जहां डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर कुछ और बनने के लिए कड़ी मेहनत करते दिखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन सब की लालसा छोड़कर अपना ध्यान धर्म पर लगाया और आज वो ना सिर्फ जन जन की जुबान पर है, बल्कि लोगों को ज्ञान देते नजर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल बाबा की, यानी कि स्वामी राम शंकर की, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा इसलिए क्योंकि उनके बदन पर तो भगवा है, लेकिन वो लोगों को धर्म पथ बतलाते हैं। डिजिटल संचार के दौर में ये बाबा सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के बीच नजर आते हैं। अभी से सबका मन मोहने वाले स्वामी शंकर देवों की भूमि देवरिया के रहने वाले हैं। 2008 से धर्म के मार्ग पर चलने वाले स्वामी राम शंकर आज सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। चलिए अब बारी आती है दो बहनों की। जी हाँ, दो बहनों का नाम सुनकर चौंकिए मत। ये दोनों वो बहनें हैं जिन्होंने ना तो आईएएस का सपना संजोया, ना ही आईपीएस बनने का। इन दोनों बहनों की आंखों में बस धर्म के पथ पर चलकर लोगों को ज्ञान देने का सपना था। दिखने में कॉमन लड़कियां हैं, लेकिन अगर बात की जाए घर से बाहर निकलने की, तो इनके निकलते ही इन्हें लोग देवी के नाम से जानते हैं। धर्म पथ का रंग इन पर ऐसा चढ़ा कि ये दोनों बहनें आम से खास हो गयी। एक का नाम नेहा है और दूसरे का नाम निधि है। देवी निधि और देवी नेहा दोनों ही सगी बहनें हैं और यूपी के अलीगढ़ की रहने वाली हैं। लेकिन बचपन से ही दोनों का ध्यान धर्म के मार्ग पर चलने पर था, जिसकी बदौलत दोनों बहनें न सिर्फ गीता पाठ करती हैं, सत्संग के प्रवचन भी देती हैं और साथ ही लोगों के बीच ये देवी के नाम से जानी जाती हैं। लोगों को धर्म पथ का रास्ता बताते नजर आती हैं। तो किस तरह से एक पथ, यानी कि धर्म पथ, जिस पर चलने की राह सिखाते हुए आज के हम इस चर्चा की शुरुआत आगे जब करेंगे, तो ब्यूरो एग्जीक्यूटिव अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रिया। आज आपको जिन दो शख्सियत से मुलाकात हम कराने जा रहे हैं, उन पर आपको फक्र होगा, नाज होगा, क्योंकि ये दोनों ही शख्सियत और इनके जैसे तमाम लोग धर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और न हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में भी ये सबके चहेते हैं और दुनिया में भी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये राज करते हैं। आज अपने इस खास एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड आपके लिए इसलिए भी बेहद अहम है कि टीवी के दुनिया में अगर आप चीख पुकार शोर शराबे से ऊब गए हो, तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ आप बने रहिए। आपको धर्म की बातें सुनने को मिलेंगी और वो बातें आप सुन सकेंगे, देख सकेंगे, जिससे आपको सुकून मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। स्वामी राम शंकर उर्फ डिजिटल बाबा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्वामी राम शंकर जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। उसके अलावा देवी नेहा हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। देवी नेहा, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बड़ा अच्छा लगता है देवी नेहा जब ये तस्वीर देखने को मिलता है। अमूमन आपने टीवी डिबेट में शोर शराबा हंगामा देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अगले आधे घंटे तक जब हम आप लोगों से बात करेंगे तो धर्म की बात होगी, हम धर्म पथ पर चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। 7 साल की उम्र में एक मासूम सी लड़की धर्म पथ पर आगे बढ़ने की सोचती है, गीता सुनाती है लोगों को, कैसे संभव हो पाया? देखिए, सर्वप्रथम तो जो भी दर्शक मुझे इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बिना प्रभु की कृपा के कुछ संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो श्री हरि की अहेतुक कृपा हमारे ऊपर रही
कि हमें ऐसा परिवार मिला, क्योंकि बच्चे के अंदर संस्कार डालने का जो कार्य है वो परिवार करता है। तो प्रभु की विशेष कृपा होती है तब जाकर किसी भक्त परिवार में आपका जन्म होता है। तो हम बड़े भाग्यशाली रहे कि ऐसा भक्त परिवार हमें मिला, जहाँ बचपन से ही संतों का आना जाना लगा रहता था। तो मेरे जो दादाजी थे वो बचपन में भगवत गीता हमें पढ़ाते थे। मुझे आज भी याद है, व्हेन आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड, तो मैं जब दूसरी क्लास में पढ़ती थी तब मेरे बाबा मुझे भगवत गीता पढ़ाते थे, मुझे और मेरी बहन दोनों को। तो हम लोगों को बहुत जल्दी श्लोक याद हो जाया करते थे। मेरे दादाजी को भी आश्चर्य होता था कि 2 साल दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा संस्कृत के श्लोक कैसे इतनी जल्दी याद कर लेता है, कैसे। तो बड़ा आश्चर्य का विषय था उस समय सभी के लिए। लेकिन कहते हैं ना, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है तो सारी चीजें और सारे कार्य बड़े आसान और सुगम हो जाते हैं। तो हम पर वही प्रभु की कृपा है कि आज वो छोटी सी नेहा निधि आज देवी नेहा निधि बन गई। तो प्रभु की कृपा मैं विशेष कहूंगी कि ये सब प्रभु की कृपा। जी बिल्कुल। सबसे खुशी की बात यह है देवी नेहा जी कि जितने आपके अनुयायी, जितने आपके प्रशंसक, जितने आपके श्रद्धालु हिंदुस्तान में है, उससे ज्यादा विदेशों में भी हमने देखा है जो आपको सुनते हैं। स्वामी रामशंकर जी, डिजिटल बाबा, एक युवा जो कभी माया नगरी, फिल्म नगरी में जाना चाहते थे, एक पत्रकार के रूप में भी आपने काम किया है, लेकिन राम प्रकाश भट्ट से स्वामी रामशंकर और डिजिटल बाबा तक का जो सफर है वो जानना चाहेंगे आप। ये सबको पता चलता है कि ये दुनिया मोह माया में जो हम आकर के उलझ जाते हैं, ये हमारे जीवन का जो परम तत्व है वहां तक पहुंचने में बहुत बड़ी अड़चन पैदा करती है। मैं सच है कि हीरो बनना चाहता था, और जब बात मैं कह रहा हूँ तो मैं मुस्कुरा भी रहा हूँ। 20 साल बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है जब मैंने घर छोड़ा और अयोध्या में जाकर के हमने आश्रम जीवन आरंभ किया। इन सब के पीछे एक ही चीज मुझे समझ में आती है कि जो ईश्वर का विधान है, जो ईश्वर हमारे लिए तय करके रखे, आप और हम चाहे कितना भी सोचें, कुछ भी सोचें, हम उसी तरफ चलते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारे संस्कार होते हैं जन्म जन्मांतरों के, वही हमें एक दिशा में चलने के लिए हमको भीतर से और बाहर से प्रेरित करते हैं, एक खास तरह की परिस्थिति में हमको ले जाते हैं। एक आपके ऊपर बड़ा और गंभीर आरोप भी है। वो बड़ा और गंभीर आरोप ये है कि आप युवाओं को अध्यात्म की तरफ ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर देखें, डिजिटल बाबा को देखें और महसूस करें, पहले जो बाबा लोगों का और जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों का जो स्वरूप होता था, हमने देखा है वो दूसरा होता था। लेकिन आपके पास आईफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, और जितने सलीके से आप अपनी बातों को युवाओं तक पहुंचाते हैं वो काबिल तारीफ है। तो ये जो आपके ऊपर आरोप है कि आप युवाओं को भक्ति से जोड़ रहे हैं। जी, ये आरोप जो है, ये ऐसे आरोप अगर लग रहे हैं तो ये तो मेरी उपलब्धि है। और जी, मुझे लगता है कि जिस आयु वर्ग में हम हैं इस वक्त, जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है, चाहे वो विश्वविद्यालयी शिक्षा की बात करें या फिर अध्ययन जो हमारा गुरुकुल का रहा है संन्यास के बाद, उसकी बात करें, टेक्निकली जो मैं आजकल जिसको डिजिटली कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है समझना डिजिटल प्लेटफॉर्म और टूल्स को, उसकी समझ की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। आजकल का जो यंग एज है वो बताइए कहाँ हमको दिखता है कथा पांडालों में। 2-4% जो संस्कारवान बच्चे हैं, जो घरों में उनके माता पिता ने उनको संस्कार दिया, उनको अगर छोड़ दिया है तो बाकी बच्चे कथा में नहीं आते सुनने के लिए। और केवल उतने ही बच्चे तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो सोशल मीडिया है उस पर वो तमाम बच्चे मुझसे जुड़ते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, जो अमूमन कथा के फ्लेवर को पसंद नहीं करते। मेरी कोशिश ये भी है साथ साथ कि जो महात्मा और बाबा का एक इमेज बना हुआ है मेंटली हम सबके जहन में, स्पेशली यंग एज के जहन में, उस इमेज को तोड़ते हुए एक ऐसा बाबा, एक ऐसा फ्रेंडली नेचर वाला स्पिरिचुअल मास्टर हम सबको मिले जो कहीं से भी देखने के बाद ना लगे कि वो बाबा टाइप का है। और ये बात कपड़े के कलर की, तो इस देश में तमाम ऐसे बॉलीवुड की हीरोइनें हैं जो भगवा कपड़े पहन के, साड़ी पहन के फोटो शूट कराती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि
हमारे लिबास में स्टीरियो नहीं हो, हमारा लिबास जो है, हमारा जो पूरा काम करने का तरीका हो, उसमें अगर मॉडर्न टच है तो यंग एज जुड़ेगा और जुड़ भी रहा है। दीदी नेहा, 12वीं के बोर्ड एग्जाम में आपको 89% मार्क्स हासिल हुए थे। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन इस बीच बड़ा मुश्किल सा हुआ होगा उस वक्त फैसला जब लेना कि आप ने जब दीक्षा लिया और धर्म पथ से आप आगे बढ़ी, तो उस वक्त का जो फैसला था कितना कठिन था आपके लिए? एक कॉमन गर्ल से देवी के रूप में आना, देवी बनने का जो सफर था वो मुश्किल सा था आपके लिए, परिवार के लिए? मुश्किल तो जरा सा भी नहीं, क्योंकि इसमें मुश्किल आने का कोई विषय नहीं है। ये केवल और केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसको किस प्रकार से लेते हैं। तो मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहा। हमने साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी की, साथ में कथाएं भी की। केवल ऐसा ही नहीं रहा कि हमने भगवद गीता और कथा और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ हमने सारी शिक्षा भी प्राप्त की। तो दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा चला। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा था कि परिवार का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। जब आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है, जब आपकी मदद करता है, आपके साथ खड़ा रहता है, तो बड़े से बड़ा कार्य बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स मैं कहूँगी कि हमारे परिवार ने हमें इतना सहज महसूस कराया कि ये सफर इतना सुहावना बना कि अभी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। अब इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं, बड़ा आनंददायक रहा। जी बिल्कुल। स्वामी रामशंकर जी, आपके जो भजन हैं वो बहुत प्यारे भजन हमने सुने भी हैं और लोग भी सुनना चाहते हैं, तमाम जो दर्शक हैं। भजन सुनाने से पहले 2 लाइनें हम आपको सुनाएंगे। जी। कुछ हो जाए ये नहीं होता, जी। कुछ भी हो जाए ये नहीं होता, जो भी होता है बेवजह नहीं होता। सदियों से हमने जो किया दोहन, सदियों से हमने जो किया दोहन, यह परिणाम भयंकर उसी का है। अब भी न चेते गर हम, तो भीषण और भयंकर होगा परिणाम प्रकृति का असहनीय, फिर दारुण दुख का क्रंदन होगा। बिल्कुल। तो ये मैं सोच रहा था कि जीवन की बातें तो साझा करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं अपनी तरफ से जो कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है उस दौर के लिए जब मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है ना जिसमें जैविक आक्रमण तो है ही ये, लेकिन साथ साथ जो समष्टि कर्मफल है, दुनिया भर के लोग जो बुरा काम कर रहे हैं उसका भी कहीं न कहीं ये परिणाम है, जिससे केवल भारत ही नहीं पूरा समूचा विश्व इस वक्त संकट में है। सबका जो जीवन है उसे कैसे बचाया जाए, ये हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो हम भजन पर आते हैं। चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छीन छीना, घड़ी घड़ी निस दीना, पल पल छीन छीना, घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन चंचल मन चंचल मन, नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। रात समय की शुभ बेला में, रात समय की शुभ बेला में, संध्या समय की पुलकित रजनी, रोम रोम से निकले तेरे, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन चंचल मन चंचल मन, नित राम जपा कर। तो अमरीश जी, मैं बहुत कहना चाहता हूँ भजन के साथ कि जैसे हम शरीर की भूख को मिटाने के लिए अन्न ग्रहण करते हैं ना, उसी तरह जो हमारी रूह की भूख होती है ना, हमारे आत्मा की भूख होती है ना,
उसको मिटाने के लिए हमको भजन करना होता है, जी ईश्वर की कथा हम सुनते हैं। बिल्कुल। और स्वामी जी नेहा जी के पास जाएंगे, देवी नेहा के पास, लेकिन आपको हम एक बार बता दें कि हमने पहले जो देवी नेहा स्वामी रामशंकर के बारे में कहा कि आपके ऊपर आरोप है कि आप बड़ी संख्या में जो युवा हैं उनको अध्यात्म की तरफ ले जा रहे हैं। मेरा मतलब ये था कि जब भी कोई स्वामी रामशंकर को देखता है, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे युवाओं को इकट्ठा करते हैं और सच रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे, और सामाजिक जो बुराइयां हैं हमने देखा है, महसूस किया है, कोरोना जैसे संकट से भी वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लाइव आकर लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं दूर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीर आपके पास भी हमने देखी है। आप भी जब सोशल मीडिया पे अपने अनुयायियों से मुखातिब होती हैं तो बहुत तमाम कैसे बचे हैं कोरोना से या तमाम और चीजों की जानकारी देती हैं। देवी नेहा जी, देखिए, कोरोना नामक महामारी ने आज पूरे विश्व में त्राही त्राही मचा रखी है। एक कोरोना ने पूरे विश्व में, समग्र विश्व में आज खलबली पैदा कर दी है। देखिए, मैंने एक बात कही थी कि यदि सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव यदि हमने रखा होता ना, तो आज ये कोरोना नहीं आता। ये किसका दुष्परिणाम है, आप मुझे बताइए। व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, एवरीबॉडी इज बीइंग सो सेल्फिश। आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया कि वो अपने विषय में सोचता है, अपने शरीर को मोटा ताजी रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए वो छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाता है। आज आप देखिए कितनी संख्या में गौवंश कट रहा है, आज प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, किसी महापुरुष ने कहा था कि जब इस पृथ्वी पर गौ माता के रक्त की एक बूंद पड़ती है ना, तो पृथ्वी माता कंपित हो उठती है। ये भूकंपित तबाही, ये भूस्खलन किसका परिणाम होता है? ये बढ़ रहे अत्याचार का ही परिणाम है। आज कह रहे हैं ना कि पृथ्वी माता हील हो रही है। क्यों कह रहे हैं लोग? क्योंकि जब मानव ने इतना अत्याचार इस पृथ्वी माँ पर किया है, तो आज दुष्परिणाम हमें मिल रहा है। देखिए, इट्स ऑल अबाउट कर्मा। बात भले कड़वी हो सकती है, लेकिन इस सत्य बात है, इट्स ऑल अबाउट कर्मा। वट एवर वी आर फेसिंग टुडे, आज हम जो भी फेस कर रहे हैं, जो भी बुरा वक्त हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का परिणाम है। हमने इस प्रकार का कुछ ना कुछ किया होगा जो इतनी भयंकर आपदा के रूप में हमें परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आज व्यक्ति इतना दयाहीन हो गया है, इतना दयाहीन हो गया है कि नहीं सोचता। देखिए, आज व्यक्ति बनावटी भी कितना हो गया। एवरीबॉडी हैविंग टू फेस, कि एक तरफ व्यक्ति जब एक चित्र देखता है कि इस चित्र में एक व्यक्ति एक पशु को काट रहा है, तो वो देखता है, ओ इट्स वेरी सैड, उसके मन में भाव आता है, वो देख नहीं पाता, उसका मन करुणा से भर आता है। लेकिन दूसरी तरफ वो शॉप पर जाता है और वही चिकन के पकौड़े उसको मिलते हैं, तो वो क्या कहता है, इट्स यम। किससे जल्दी बदल जाता है व्यक्ति ना। एक तरफ उसके मन में पीड़ा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसको वो वही चिकन पकौड़े के रूप में मिला, तो उसका भाव बदल गया, उसका परिवर्तन आ गया उसके भाव में। तो कहीं ना कहीं आज जो इस प्रकार के दुष्परिणाम हमें भुगतने को मिल रहे हैं, वो मानव की वजह से भुगतने को मिल रहा है। आज हम इतने दयाहीन हो गए, मन में करुणा नहीं है। देखिए, ऑलवेज हैव मर्सी टू दोज हु कांट स्पीक। उनके प्रति भी आप दया का भाव रखिए जो बोल नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से आप श्रीहरि के बच्चे हैं, उस प्रकार से छोटे छोटे पशु पक्षी भी मेरे प्रभु की संतान है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सब भगवान के सनातन अंश हैं। जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो आपको कोई अधिकार भी नहीं है कि आप अपने लिए छोटे मोटे जीव जंतु को मार कर खाएं। तो हमें ये रोकने की बहुत आवश्यकता है। जब तक सात्विक आहार व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा, जब तक जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। और आप देख रहे होंगे अमितेश जी कि रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अधिकतर जो कोरोना है वो नॉन वेजिटेरियन को ज्यादा हो रहा है। आप रिपोर्ट्स देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जिनसे मैं बहुत सीखने। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देवी नेहा जी, आप भजन भी बहुत सुंदर भजन आप गाती हैं, और हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक आपका भजन मैं सुन रहा था जो माँ के ऊपर था। आंखों में आंखें जो है नम हो जाती हैं।
हम चाहेंगे कि वो 2 लाइन आप हमारे दर्शकों के लिए कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। माँ एक ऐसा शब्द है ना जिसके अंदर सर्वस्व समा जाता है। मैं 2 लाइन कहूंगी भजन गाने से पूर्व। किसी ने बड़ा सुंदर लेख लिखा कि मैंने हंसकर पूछा था खुदा से जन्नत का रास्ता। मैंने हंसकर पूछा था खुदा से जन्नत का रास्ता, तो खुदा ने अपनी बाहों से उठाकर मुझे माँ की गोद में सुला दिया। तो ये माँ है जिसके अंदर हमें सारे रूप देखने को मिलते हैं, जो करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। माँ शब्द का, माँ अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। इसके विषय में मैं क्या आपको परिभाषा दूं और क्या इसके विषय में कहूँ। बहुत सुंदर भाव है जो अक्सर मैं गाती हूँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। एक जो बहुत सुंदर भाव जो मुझे बड़ा प्रिय लगता है जी। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतियाँ। ओ मेरी निदिया पे तो अपनी निदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बड़ा सुंदर भाव है ये। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हम चलेंगे क्योंकि स्वामी राम शंकर डिजिटल बाबा जी, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत संक्षेप में आप कुछ कहना चाहेंगे देश के लोगों से, क्योंकि आप डिजिटल तरीके से देश और दुनिया को आप जागरूक कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में हो या फिर कोरोना जैसी महामारी से आप जागरूक कर रहे हैं। अमितेश जी, मैं सिर्फ भारत के प्रत्येक नागरिक से मैं कहना चाहता हूँ जी, जो सनातन धर्म में जन्म लिए वो सब लोग अपने सनातन धर्म के शास्त्रों को समझने की कोशिश करें जी। और तमाम महात्मा और कथावाचक लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि केवल बड़े बड़े पांडालों में ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ के कथा न करें। जैसे एक वोट के लिए पार्टी का कार्यकर्ता गांव गांव घूमता है, घर घर घूमता है, तो समय निकाल करके थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब की तरह अनजाने जगह पर जाकर के या परिचित जगह पर जाकर के लोगों से इंटरैक्ट करिए और लोगों को धरातल पर खड़े होकर के धर्म के लिए प्रेरित करिए। हमें कठोर नहीं बनना है, लेकिन हाँ ऐसा न हो कि हम बड़े हो जाएं और हमको पता ही न हो कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे वेद उपनिषद पुराण है, उसका कथन क्या है, जीवन से उसका संबंध क्या है। जी बिल्कुल। देवी नेहा, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, बहुत संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगी देश के लोगों से। जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि समय मैं मानती हूँ कि बड़ा कठिन चल रहा है। आप संयमित रहिए, धैर्य न खोइए, क्योंकि जीवन में विपत्ति का आना इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस विपत्ति में मुस्कुराकर धैर्य के साथ बाहर निकलना इज पार्ट ऑफ लाइफ।
तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखिए सब लोग लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि आइसोलेशन इज द ओनली वे टू हैव अ सोसाइटी ऑफ टुमारो। यदि आप घर पर रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे। यही मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, स्वस्थ रहें और भगवान का भजन करते रहें। बिल्कुल देवी नेहा, बहुत इच्छा थी आपसे काफी देर बातचीत करें। स्वामी रामशंकर डिजिटल बाबा, इच्छा यही थी कि काफी ये जो बातचीत का सिलसिला काफी लंबा चले, लेकिन वक्त की कमी है, मजबूरियां हैं कुछ, लेकिन फिर कभी मुलाकात होगी, बात होगी। आप लोग जुड़े खबरसाज से, अपनी बातें रखी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेहमान हमारे साधुवाद जो इस सुंदर विषय को चुना और एक अच्छा अवसर दिया जहां पर हम नेहा जी, आप एक स्वस्थ परिचर्चा कर पाए। यकीनन ये लोगों को बहुत लाभ पहुंचाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया स्वामी रामशंकर डिजिटल बाबा, बहुत शुक्रिया देवी नेहा, आप हमारे साथ जुड़ी, अपनी बातें रखी, धर्म पथ पे आगे बढ़कर जहाँ धर्म की बातें कह रहे हैं, वहीं देश सेवा का भी जो जज्बा है वो इनके भीतर है, जो काबिल तारीफ है। देश और दुनिया की ताजा तरीन बड़ी खबरों के लिए चलते हैं दिल्ली स्टूडियो प्रिया के पास। तो अमितेश, आज की इस चर्चा में आपने सिखाया कि किस तरह से धर्म का पथ, खास तौर पर जो आपके साथ मेहमान भी जुड़े उन्होंने भी बताया कि धर्म पथ कितना आवश्यक है। हालांकि ये कोई भी धर्म हो सकता है, लेकिन धर्म की जानकारी एक युवा में, एक बच्चे में शुरुआत से उसको शिक्षा देना ये बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, ये खास चर्चा आपने की, इसे आगे बढ़ाया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बन रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।